से छीलते हैं, सबसे पहले उसमें से ब्लेड उसका निकलवा दीजिएगा। उसके बाद में उसके पास रहता है डिटॉल, जब डिटॉल रहता है डिटॉल में उसको डलवा दीजिएगा। ओके गाइज, उसके बाद में जो कैंची होती है कैंची पे जो है डिटॉल मरवा दीजिएगा। उसके बाद उसको साफ़ कर दीजिएगा, बढ़िया से साफ़ करवा के तभी प्रयोग करना। हेलो गाइज, आ गया आपका भाई J22 नई वीडियो के साथ में। आज का टॉपिक जो है वो एड्स या HIV है। अब देखिए दोस्तों, ये एड्स और HIV जो होता है वो किस कारण से फैलता है, इसके जो अधिकतर जो मतलब इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके फैलने से हमारे शरीर में क्या चीज़ की कमी होती है और हमको क्या बीमारियां होती हैं, इसके बारे में समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके गाइज, देखिए सबसे पहले क्या समझते हैं एड्स का फुल फॉर्म, क्योंकि आप कहीं भी बोलेंगे एड्स क्या है तो आप जो अगला पर्सन है वो आपसे ये पूछेगा कि इसका फुल फॉर्म बताइए। तो इसलिए आपको इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए एड्स का फुल फॉर्म जो होता है, इसका फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनियम डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके गाइज, तो ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। और ये जो ह्यूमन वाला है ये एक्वायर्ड इम्यूनियम वायरस होता है, इम्यूनियन वायरस। तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म होता है किसका, एड्स का। अगर इसे जो है HIV भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके प्रमुख जो फैलने के कारण होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद लक्षण पढ़ेंगे, उसके बाद उपाय पढ़ेंगे। ओके गाइज, देखेंगे पहले देखिए इसको प्रभावित क्या क्या चीज़ें करता है। ये एड्स जो होता है ये प्रभावित किसको करता है, WBC। क्या WBC यानी जो ब्लड में होता है, किसमें, ब्लड में जो होता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, RBC पाई जाती है, WBC पाई जाती है, उसके बाद में आ पाते हैं PT यानी प्लेटलेट। अब देखिए गाइज, ये किसको प्रभावित करता है, ये जो इसका फुल फॉर्म मतलब एड्स होता है, एड्स का वायरस, ये सिर्फ WBC को प्रभावित करता है, WBC। अब देखिए WBC का जो जीवन काल होता है कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। ओके गाइज, ये 7 दिन के बाद डेड हो जाता है। अब देखिए ये क्या चीज़ करता है, ये वायरस जब आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा तो ये आपके शरीर में इफेक्ट को कुछ मतलब आपके शरीर को कुछ भी प्रभाव नहीं डालेगा। कब तक लिए, कम से कम ये 3 साल तक। कितने, 3 से 4 वर्ष तक, 3 से 4 वर्ष तक ये आपके शरीर पे कुछ आपको इसका लक्षण ही नहीं दिखेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर एड्स है या नहीं है। ये 3 से 4 साल तक ले इसका जो है वो लक्षण नहीं दिखेगा। उसके बाद में ये अचानक से आपको लक्षण दिखेगा। कैसे दिखेगा, आपके अंदर अचानक से अनेकों बीमारियां घेरने लगेंगी। आपको जो बीमारी हो जाएगी वो ठीक नहीं होगी। जैसे आपको बुखार हो जाएगा, बुखार नहीं ठीक होगा। अगर खांसी हो रही है, खांसी नहीं ठीक होगी। आपका कहीं पैर दर्द कर रहा है, पैर ही दर्द करता रहेगा, कहीं दर्द, मतलब जो बीमारी होगी वो जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेगी। ओके गाइज, तो ये मेन चीज़ मतलब डिफेक्टिव किसको करता है, प्रभावित किसको करता है, ये WBC में किस चीज़ को प्रभावित करता है, ये WBC में करता है T सेल का। क्या WBC में, ये WBC में किस चीज़ को प्रभावित करता है, इसमें एक होता है T सेल। क्या होता है, T सेल। ओके गाइज, क्या होता है, T सेल होता है। अब देखिए जो ये T सेल होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जो एड्स का वायरस होता है ये क्या करता है, सीधे आपके शरीर में घुस जाएगा। आपके अंदर कहाँ पे जाएगा, ये पहुँचेगा ब्लड में। अब ब्लड में रहेगा तो ब्लड में इससे सिर्फ बैठा रहेगा। अब वो खोजता रहेगा जहाँ से WBC गुजरा। अगर उसके सामने से ये WBC गुजरा, जैसे गुजरा तो इसे उसको पकड़ के जो इसमें का T सेल होता है उसको धांधे मार देगा। क्या करेगा, उसको धांधे मार देगा। सिर्फ ये इसका काम ये 3 से 4 साल तक ये यही करता है। आपके ब्लड में जितने भी RBC बनेंगे उसका T सेल मार देगा। अब देखिए जो ये T सेल होता है, ये T सेल आपकी सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, यानी कि अगर आपके अंदर जो कुछ भी रोग होती हैं, बीमारियां होती हैं, उसको उससे लड़ने का कार्य करता है। ओके गाइस, जो ये होता है T सेल। अब देखिए जो आप मेडिसिन खाते हैं, दवा खाते हैं, जो आप मेडिसिन या दवा खाते हैं वो आपकी बीमारी को नहीं ठीक करता है। वो सिर्फ क्या करता है, वो आपके इस T सेल को बढ़ाता है, यानी कि इस T सेल को बढ़ाता है। वो सिर्फ कहता है हाँ चच्चा मैं, मतलब कि वो कहता है अब हम आ गए, आपकी संख्या को हम बढ़ा रहे हैं और आप जो है उससे जाके लड़िए। तो मतलब ये किस चीज़ का काम करता है, तलवार का काम करता है। क्या, तलवार का, मतलब ये तलवार का काम करता है। ओके गाइस, और जो मारता है वो उसको चलाने वाला होता है, ये T सेल होता है। यानी कि जब ये आ जाएगा, ये तलवार काम करेगा, इसको चलाएगा T सेल, यानी कि T सेल ही जाके उससे लड़ेगा। ये सिर्फ उनकी संख्या को बढ़ाता है। ओके गाइस, तो ये होता है, जो होता है औषधियाँ जो आप मेडिसिन खाते हैं वो होता है T सेल को सिर्फ बढ़ाने का काम करता है। बाकी जो आपका शरीर है वो सिर्फ T सेल से ही ठीक होता है। किससे, T सेल से ही ठीक होता है। तो
तो ऐसा आप कभी मत सोचना कि जो है हम मेडिसिन खाते हैं तो वो मेडिसिन डायरेक्ट हमारी बीमारी को ठीक करता, नहीं, वो आपकी बीमारी को नहीं ठीक करता। कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो हमारे कुछ वायरस को मार देते हैं, यानी जो हमारे शरीर में जो बीमारी होती है, कुछ वायरस या जो है वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, इससे होती है, तो उस चीज़ को कुछ हद तक मारता है, उससे ज़्यादा नहीं मारता। बाकी जो काम कर देता है ये टी सेल ही निपटाता है। ओके गाइज, ये होता है टी सेल। जब ये HIV क्या करेगा, बैठा रहेगा आपके खून में 3 से 4 साल तक, वो सीधा आपके जो देखेगा ये WBC है उसको देखेगा, और वो देखता रहेगा जहाँ पे WBC गया उसको पकड़ के उसका टी सेल मार देगा, उसको पकड़ के टी सेल मार देगा। तो आपका खून जो है वो कितना चाहे मतलब WBC बनाता रहेगा। तो और ये जो मतलब कि ये HIV जो एड्स का वायरस होता है, ये धीरे धीरे अपना जनन करना चालू कर देता है। जनन मतलब समझते हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना, जनन होता है, प्रजनन होता है। ओके गाइस, तो ये होता है जनन, यानी कि इसमें क्या, इसमें जो है जो जनन होता है ये बहुत तेज़ी से होता है, तेज़ी से होता है। यानी कि जैसे कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है RNA, क्या RNA पाया जाता है, इसमें RNA पाया जाता है। अब देखिए ये RNA जो होता है इसमें जो है बहुत द्विविखंडित होने की गुण बहुत तेज़ होती है, और जो हम लोगों में पाया जाता है वो DNA होता है। DNA में विखंडित होना मतलब कि बड़ा टाइम लग जाता है, और जो है हमें हमारे जैसे कि प्रजनन करने में जो है अपने जैसे नए संतान की उत्पत्ति करने में कम से कम 1 साल तक लग जाते हैं। 1 साल 9 महीने ये लग जाता है। ओके गाइस, तो लेकिन ये RNA जो होता है 1 दिन में ही अपने जैसे कि फोटोकॉपी, यानी कि जिसके अंदर ये RNA पाया जाएगा, जिसके अंदर RNA पाया जाएगा वो धड़ाधड़ फोटोकॉपी करता जाएगा। इसको ज़्यादा ये 1 दिन में, अगर 1 दिन में ये फर्स्ट आप देखेंगे 1 घंटे में 1 मिला है आपको, तो आप शाम तक देखेंगे जो है सुबह आपको मिलेगा 1, शाम तक देखेंगे आपको कई मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, 100 मिल जाएंगे। मतलब जिसका RNA होता है वो डिवाइड करने की मतलब द्विविखंडित होने की क्षमता ज़्यादा होती है RNA में। ओके गाइस, तो ये सब वायरस जो होते हैं इनमें RNA पाया जाता है, ना कि DNA पाया जाता है। तो ये सब बहुत तेज़ी से अपने आप को बढ़ाते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और इस टी सेल को मारते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा आपके शरीर में जो है WBC की मात्रा कम हो जाएगी, आपके अंदर टी सेल की मात्रा कम हो जाएगी। जब आप WBC की मात्रा कम हो जाएगी तो उसमें स्वाभाविक सी बात है टी सेल की मात्रा कम हो जाएगी। जब टी सेल की मात्रा कम हो जाएगी तब आपको अनेकों बीमारियां अचानक से पकड़ना चालू करेंगी। मतलब कि जैसे आपको खांसी हो गया तो जल्दी से खांसी ठीक नहीं होगा, जुकाम हो गया तो वो भी जल्दी से ठीक नहीं होगा। यानी कि जो बीमारियां आपको पकड़ेंगी वो जल्दी से ठीक नहीं होंगी, ठीक होने का नाम ही नहीं लेंगी। ओके दोस्तों, तो ये होता है एड्स। अब ये बाकी इसका जो इसका कार्य है बस यही होता है, अचानक से आपको अंदर मतलब आपके ऊपर एक साथ ही हमला बोल देंगी, तो आपकी बीमारियां आपके अंदर एक साथ हमला बोलेंगी आपके ऊपर, तो आपको उतना जल्दी रिकवर होने के लिए आपको जान लीजिए जब ये वायरस हो जाता है आपको डेड ही होना है, मतलब कि आपको मरना ही मरना निश्चित है। आपका ऐसा कोई इलाज बना ही नहीं है कि जिसके कारण ये रोका जा सके। अब देखिए इसमें एक मेडिसिन आती है जिसको बोलते हैं प्रेप, क्या बोलते हैं प्रेप। लेकिन ये अगर आपको फर्स्ट स्टेज यानी कि जैसे कि आपको पता चल जाए फर्स्ट ईयर है या पहला वर्ष ही में ही आपको पता चल जाता है कि हमारे अंदर एड्स है, तो ये कार्य करता है। ये सिर्फ क्या करता है, ये इस वायरस को मारता नहीं है, ये कार्य कैसे करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो प्रेप होता है ये सिर्फ WBC के ऊपर एक कवच का काम कर देता है। जैसे आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल के ऊपर जो टच होता है, टच के ऊपर ग्लास लगवा देते हैं। तो ग्लास किस लिए लगवाते हैं, मान लीजिए अचानक से आपकी मोबाइल गिर जाती है तो ताकि आपका टच ना फूटे, आपका ग्लास फूट जाए, तो ग्लास 40 रुपये का आता है, उसको आप चेंज करवा देंगे। अगर आपका टच फूटेगा तो आपकी पूरी मोबाइल खुलेगी, 200-250 रुपये उसमें जाएंगे, और जो है नया टच लगेगा वो तब भी वो प्रॉपरली उतना बढ़िया काम नहीं करेगा गाइस। तो ये जो प्रेप होता है इस WBC के ऊपर जो है कवर कर देता है। जब कवर कर देगा तो ये वायरस इसको पकड़ नहीं पाएगा, जब इसको पकड़ नहीं पाएगा इसके अंदर की टी सेल मार नहीं पाएगा। ओके गाइस, तो ये होता है प्रेप का काम। अब ये जो होता है ये सिर्फ आपके एज को बढ़ाता है, ना कि इस वायरस को ख़त्म करता है। तो ये होता है एड्स का वायरस। अब देखिए ऐसा जो होता है एड्स में यही सब होते हैं। अब देखिए इसमें जो है, अब इसको बता देते हैं आपका बचाव क्या होता है। लक्षण तो इसके खास कोई लक्षण नहीं है। ओके गाइस, इसका कोई खास लक्षण नहीं है, ये 3 से 4 साल बाद ही दिखता है। अब इसको बता देते हैं होता कैसे, इसका प्रिकॉशन यानी कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो ये फैलता है किस चीज़ से फैलता है, ये जहाँ सैलून जानते हैं, नाई वाला, नाई जो सैलून होता है, नाई जब बार बनवाने जाते हैं आप, तो उसमें देखिए जो
वो नाव होता है वो उस्तरा का प्रयोग करता है। वो उस्तरा चलाते समय आपका कहीं ना कहीं कट ही जाता है। अब देखिए ये जब कटेगा तो उसमें ब्लड लगेंगे तो ये जो एड्स का वायरस है उस ब्लड में पहले से मौजूद होगा, तो वो ब्लड उस उस्तरे में लग जाएगा। फिर अब जब कोई दूसरा आदमी जाएगा उस पर बनवाने के लिए, जब उसके कटेगा तो उस खून से खून मिलेगा तो वहाँ से वायरस ट्रांसफ़र हो जाएंगे उसके अंदर में। ओके गाइज, लेकिन ये संभव मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल इंसान है उसका खून और किसी नॉर्मल इंसान के अंदर जाके लग जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब तक ले कोई एक व्यक्ति मतलब कि इस वायरस से ग्रसित नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति जब तक ले इस वायरस से ग्रसित नहीं होगा तब तक ले ये वायरस फैलता नहीं है। अब बात करते हैं कि ये किस मतलब कि ये होता है, ये सैलून की वजह से, नाई की वजह से सबसे ज़्यादा तेज़ फैलता है ये नाई में। मतलब कि जो नाई का बार्बर वाले दुकान पे जब बाल कटवाने, बाल दाढ़ी कटवाते हैं, आप तो जानते हैं सेविंग करवाते हैं, सट्टे करवाते हैं, दाढ़ियाँ बाल कटवाते हैं, तो वहाँ पे उस तरह में मतलब कि इस चीज़ से ज़्यादा फैलता है। ओके गाइस, तो ये होता है। अब देखिए इसमें जो है ये मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर कुछ किसी को एड्स हो गया तो उसके साथ बैठें, उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ भोजन को शेयर करें, तो इससे वायरस मतलब छूने से उससे कुछ नहीं होता है, आपको कुछ नहीं। जब तक ले आपके शरीर से उसका ब्लड एक में टच नहीं होगा तब तक ले आपको कुछ नहीं होगा, चाहे आप खाना शेयर करिए, चाहे जो करिए। हाँ, लेकिन एक बात है, जो टीबी होती है, जो टीबी होती है, टीबी में हो सकता है क्योंकि उसमें खांस में उसमें वायरस निकल आते हैं, यानी कि खांस में उसके लार में वायरस आ जाते हैं टीबी के, तो ये टीबी होता है, इससे हो सकता है। लेकिन ये जो एड्स होता है इससे नहीं होता है, यानी कि ये इससे अगर आप ब्लड से ब्लड संपर्क करेगा तभी होगा। ओके गाइज, तो ये होता है एड्स का। अब देखिए जो सेकेंड वाला जो होता है वो सेक्सुअल मतलब कि सेक्सुअल रिलेशन बनाने पर होता है, लेकिन ये तब भी नहीं होता। ये कहाँ पर जीवित रह सकता है? ये सिर्फ स्पर्म में जीवित रह सकता है। स्पर्म में क्या? स्पर्म में ये जीवित रह सकता है, या तो ओवम में। क्या? ओवम, ये ओवम में जीवित रह सकता है। ओके गाइस, तो ये इसकी जीवित रहने की दो ही जगह हैं, या तो ओवम होगा या तो जो है स्पर्म होगा, या ब्लड में। क्या? ब्लड में। अब देखिए गाइस, ये जो स्पर्म होता है ये मेल में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है। क्या? फीमेल में पाया जाता है। ओके गाइस, तो ये होता है इस मतलब इन दोनों चीज़ों से फैलता है ये ज़्यादातर। ओके गाइस, लेकिन आपको ये सुरक्षा अपनानी चाहिए, यानी कि ये सुरक्षा अपना चाहिए। ब्लड वाले में जो है ये सबसे ज़्यादा इसी से फैलता है, लेकिन इंसान को अगर आप बताएंगे मुझसे एड्स हुआ तो वो हमेशा यही वाला सोचेगा कि यहीं से हुआ है, आपके जो है स्पर्म या ओवम से होगा। उसको पूरा इसके बारे में नॉलेज तो है नहीं, तो वो क्या बोलेगा? आपने कहीं उल्टा सीधा किया होगा तभी हो गया आपको। तो लेकिन ये सबसे ज़्यादा इस नाई वाले से फैलता है, नाई वाले से, क्योंकि नाई में जो है हमेशा आप 1 महीने के अंदर में जाते हैं बाल बनवाने, तो उसमें नाई तो ये नहीं देखता होगा कि ना कि किसी का जो है सर्टिफिकेट लिया, एड्स हुआ है, मैं तुम्हारा नहीं बनाऊंगा, जाओ तुम्हारा नहीं बनाऊंगा, ये तो नाई करता नहीं। जितने कस्टमर जाएंगे सबका वो बनाएगा। तो आपको क्या सावधानी रखनी है? आपको जब जाना है वहाँ पे बनवाने के लिए बाल दाढ़ी, तो सबसे पहला काम आप जो है उसके पास जाएंगे, सबसे पहले उसको बोलिएगा कि आपका जो उस्तरा प्रयोग करते हैं, जो छुरा होता है इससे छीलते हैं, सबसे पहले उसमें से ब्लेड उसका निकलवा दीजिएगा। उसके बाद में उसके पास रहता है डिटॉल, जब डिटॉल रहता है डिटॉल में उसको डलवा दीजिएगा। ओके गाइस, उसके बाद में जो कैंची होती है, कैंची पे जो है डिटॉल मरवा दीजिएगा। उसके बाद उसको साफ़ कर दीजिएगा, बढ़िया से साफ़ करवा के तभी प्रयोग करना। बोल देना तू 5 रुपये मुझसे ज़्यादा ले ले, क्या 5 रुपये मुझसे ज़्यादा ले ले, लेकिन इसका पहले साफ़ करके तभी मेरा बनाना। ओके गाइज, तो ये जो प्रिकॉशन है, क्योंकि आप जानते हैं इसका इलाज जो है अभी तक बना नहीं है, यानी कि ये सिर्फ जो ये प्रेप दवा है, ये क्या प्रेप दवा है, ये सिर्फ आपके जो है शरीर मतलब कि आपकी आयु बढ़ा सकता है, 1 साल 2 साल और बढ़ा सकता है चलने। जैसे कि मान लीजिए आप 1 साल में ख़त्म होने वाले हैं, एक्सपायर होने वाले हैं, तो आपका 1-1.5 साल बढ़ा सकता है बस। ओके गाइज, तो ये होता है। तो ऐसा आप प्रिकॉशन ये ज़्यादा रखना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी से फैलता है। तो ये अगर आप ऐसा ज़्यादा रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो इससे आपके फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।